नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होगा वो जीके जीएस का होगा। मैंने पीछे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन किए हैं व्याख्या सहित, और आज करेंगे जैन धर्म से। ये 72वीं बीपीएससी और टीचर भर्ती के लिए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 53 का थर्ड और 55 का बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया है, और 42 का बीपीएससी प्री एग्जाम 1997 में पूछा गया, और 47 का बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में पूछा गया है। एक नहीं, चार बार एग्जाम हुआ है, उस सब में पूछा गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, और डी वैशाली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ध्यान पूर्वक देखिएगा और व्याख्या सहित हम करेंगे, जो कि एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो यहाँ से काफी ज्यादा टॉपिक सब मिलता जुलता मिलेगा और याद भी होते जाएगा। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ, जो कि वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशिला देवी के लिच्छवी गणराज्य का प्रमुख चेटक की बहन थी। तो उनकी माता कौन थी? तो उनकी माता थी लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। उनकी माता की नाम क्या थी? तो उनकी माता का नाम थी त्रिशिला, तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई कौन थे? तो नंदीवर्धन थे। और देखिए एनसीईआरटी में क्या टॉपिक सब दिया हुआ है, और सब भी पढ़ेंगे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म दिया है 540 ईसा पूर्व, और इसमें दिया हुआ था 599 ईसा पूर्व। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है, और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। इसलिए आप याद कीजिएगा कौन सा? तो 599 ईसा पूर्व, जो कि अभी जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसमें दिया गया है 599 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या है सो देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है ए जमाली, बी यशुद, सी विपिन, और डी प्रभास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमाली, जो कि बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में भी पूछा गया है। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ। तो जमाली कौन था? तो महावीर स्वामी का दामाद का नाम है जमाली, और उनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जालन फोर्ट, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो पावापुरी में है, जो कि 2017 एग्जाम में पूछा गया था। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी। तो पावापुरी कहाँ है? तो बिहार राज्य के नालंदा जिला में है। पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने
527 ईसा पूर्व में, जो कि 72 वर्ष की आयु में बिहार के पवापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन है ए राजगीर, बी सांची और सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हो गई, जो कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है वैशाली के निकट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन कहलाता है? ऑप्शन है ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और डी 14 उप पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। जो कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो 14 ईसा पूर्व पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। आदिनंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न जिसको कहते हैं 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक है। सटीक ज्ञान जो कि सम्यक ज्ञान हुआ, सच्ची अवस्था जो सम्यक दर्शन है तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न इसी को 3 रत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए आनंद, बी राहुलो भद्र, सी मखकली गोसाल और डी उपाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मखकली गोसाल। मखकली गोसाल प्रारंभ में क्या थे? तो महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंद वत्स एवं किस संकीच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो कि मखली पुत्र गोसाल से पूर्व ही कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। गोसाल से पहले, मखली पुत्र गोसाल से पहले कौन था? तो आजीवक संप्रदाय था। इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई। इन्हें परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी स्थिरमती, सी स्थूलभद्र और डी सुधर्मन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन है ए दशरथ, बी वृहद्रथ, सी खारवेल और डी हुविस्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खारवेल, जो कि ये भी प्री एग्जाम 2 बार पूछा गया है, एक 48 और एक 52 में। 52 का सेकेंड में बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखिए,
कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, जो कि उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है तो भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, कहाँ किया है? ऑप्शन है ए कुंडग्राम में, बी वैशाली में, सी गया में और डी जिरिम्बी का ग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिरिम्बी का ग्राम में किया गया है। इसका व्याख्या देखिए, महावीर स्वामी को 12 वर्षों का कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह फलतः वे कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए? तो कैवल्य का पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उसको कैवलिन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।